हेलो बच्चों, जैसे कि कल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखे थे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट प्लॉट होगा, क्वाड्रेंट 1 में कौन सा पॉइंट प्लॉट होगा, क्वाड्रेंट 2 में होगा, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। इसी तरह आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को देखेंगे और फिर इन सवालों को हम लोग करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सपोज हमारे ये कोई दो पॉइंट, ये कोई एक लाइन है, जैसे ये दो लाइन है, इस दो लाइन का कोई ये पॉइंट, सपोज का जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा होगा 2,3 और इस वाले कोऑर्डिनेट का पॉइंट हम ले रहे हैं 4,7। बोला जा रहा है कि ये ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस क्या है। तो सबसे इजी तरीका है कि किसी को भी हम लोग प्लस कर दे माइनस कर दे, वो सब देख रहे हैं कैसे कैसे हो। जैसे रूट अंडर, अगर जैसे डिस्टेंस हमको निकालना है ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो रूट अंडर किसी को भी, इससे इसको भी माइनस कर सकते हैं और इससे इसको भी माइनस कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर x को अगर हम लोग यहाँ से माइनस कर रहे हैं तो y को हम लोग यहीं से माइनस करेंगे। जैसे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 4 लिखे हैं तो उसी तरह पहले इसमें क्या लिखेंगे 7, साथ ही साइन होगा इसमें प्लस, जैसे 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत इजी से हम लोग एक क्वेश्चन का पैटर्न को हम लोग देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो क्या तुरंत देख रहे हैं। 4 माइनस 2 क्या होगा, तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 क्या होगा 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बीच में प्लस कर सकते, तो 25 का 4 हो जाएगा रूट अंडर 29। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रूट अंडर 29। सर इसका फार्मूला क्या होगा, तो भाई हम यहाँ पर ये दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। सपोज इसका x1 और इसका y1, तो अलग को हमेशा x कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, x एक्सिस को डिनोट करता है, कल हम लोग देखे थे, और ये हमेशा y एक्सिस को डिनोट करता है। तो इसी तरह यहाँ पर हम ले रहे हैं x2 माइनस x2 और y, जैसे कि इस पॉइंट का नाम है P और इसका नाम है Q, तो P और Q इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हो, तो PQ का डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर इस तरह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या सर हम लोग इधर से ही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि और में पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, अगर x1 को पहले लिखे हैं, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 को पहले लिखे हैं, तो इस वाले का भी हमको पहले ही लिखना पड़ेगा, तो y1 माइनस y, चाहे यहाँ पर हम लोग नाम कुछ भी ले लें, x1 x2 y1 y2 y3 y, कुछ भी नाम ले लें, बस ध्यान रखना है कि अगर एक पॉइंट कोऑर्डिनेट से अगर हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं तो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट मतलब y को भी हम लोग इधर से ही मैनेज करें, अगर इधर से कर रहे हैं तो इसको भी इधर से ही करना है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में देख पाएंगे। चलो अब हम लोग इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्ट। जैसे कि अभी हम लोग देखें वही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे सपोज ए बी का हम लोग देखें रूट अंडर, अगर कोई कोऑर्डिनेट हमारा x1 और x2 दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि फॉर द गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन गिवन जैसे बोर्ड एग्जाम सब पेपर को हम सॉल्व करें, बस उसी तरह से सॉल्व करेंगे। गिवन दिया हुआ है for the coordinates of A क्या दिया हुआ है 7,30, B क्या दिया हुआ है B equals to 10,9, यही दिया हुआ है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड, सबसे एकदम इस तरह अगर लिखेंगे एग्जाम में तो पूरा क्लियर रहेगा कि गिवन डेटा क्या है, क्या पता करना है, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन A to B, द distance between A to B। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई डिस्टेंस
डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई, x2 x1, तो x2 क्या है, x1 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 10 और y2 इक्वल टू 9। अब बस इसी पर हम लोग ये डेटा को पुट कर दें, तो अंडर रूट x2 तो 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 30। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पर ये है x2 माइनस x2 माइनस, तो यहाँ पर होगा वही 9 माइनस 13 का होल 7, 9 10 से 7 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 से 13 गया तो माइनस 4 का स्क्वायर। ये बड़ा ध्यान में रखना है, और पूरा का पूरा अंडर रूट। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9 और माइनस 4 का स्क्वायर आएगा 16, क्योंकि माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 इंटू 4 16, वही 16 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ए बी, तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा 16 और 9 इक्वल टू 25। तो बच्चे ध्यान देना कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, मतलब 5 बाहर आ रहा है, तो इसको लोग प्लस और माइनस साइन देता है, प्लस और माइनस क्योंकि 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 और माइनस 5 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 25, मतलब प्लस 5 का भी स्क्वायर 25 और माइनस 5 का भी स्क्वायर होगा प्लस 25। इसलिए AB का जो डिस्टेंस होगा वो होगा प्लस माइनस, ठीक है। बहुत अच्छे से हम डिस्ट्रीब्यूट, अब देखो इसका थोड़ा सा करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना, इसी क्वेश्चन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया ऐसे ऐसे, ये हमारा हो गया वाई ऐसे, जैसे कि कल हम लोग देखेंगे, ये ओरिजिन हो गया पिक्चर, ये 1 जिससे इसको हम लोग ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेंगे ए और बी, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, कल हम लोग सीखेंगे पहले एक्स और फिर वाई। पहले हम लोग 7 जाएंगे एक्स में और फिर 13 के पास जाएंगे तो वाई में, वाई में और ये 13, तो इसको इधर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे आपको मिलेगा वही हमारा क्वेश्चन होगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 7 और 13, बी 10 और 9, 10 पर और वाई 9 पर। याद रखना बच्चा, इधर ऐसा ऐसा कुछ, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा कितना आया, प्लस माइनस, ये हमारा डिस्टेंस जो है ये प्लस माइनस 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 को हम लोग देखेंगे जिस तरह ये वाला पूरा सॉल्व किए उसी तरह हम लोग इसको भी जल्दी से सॉल्व करके हमको ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट में, कि PQ का डिस्टेंस कितना होगा। फटाक से करो, फटाक से बताओ। अब फिर अगला देखो, अभी हम लोग किया सॉल्व, क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसके जल्दी से कमेंट करके बताओ कि PQ का डिस्टेंस कितना है। अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि जब हमारा ओरिजिन से पूछा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब क्या है सर, सपोज ये वाला हमारा क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये हमारा ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0। तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि कोई ये अपने टाइम वेट कर लेंगे, ये हमारा 0 है मतलब को इसका कोऑर्डिनेट 0,0, ये p गिवन है तो 6,-6, तो बस गिवन क्या है बच्चा, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p, द कोऑर्डिनेट of the point P क्या दिया हुआ है 6 minus 6, otherwise the coordinate of the origin is कितना होगा 0,0। अब जरा ध्यान देना,
कि इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन O टू P। अब देखो अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, अप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस पर, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट P का, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, पता क्या कर रहा है OP का डिस्टेंस, अप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो OP इक्वल होता है रूट अंडर x2, मान लेते हैं कोई भी x2 y2 x1 y1, तो x2 माइनस x1 इज स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान देना एक चीज, इसमें हम किसी को भी x2 किसी को भी x1 मान सकते हैं, यहां से हम चले इधर माइनस करें अंडर रूट 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, अगर यहां से पहले को माइनस किए हैं, यहां से समझिए ये सबसे अच्छा लगेगा, यहां से अगर हम इसको माइनस किए हैं x को, तो दूसरा भी अगर y को माइनस करना होगा तो इसी से माइनस करना, मतलब पहले अगर इस वाले कोऑर्डिनेट को लिखे हैं तो सेकंड में हमको यहाँ इसको लिखना पड़ेगा 0 माइनस 6 और 0 माइनस 6, 0 माइनस और कोऑर्डिनेट क्या है माइनस 0 माइनस 6 0 माइनस इस पूरे का। अब जरा बच्चा ध्यान देंगे यहाँ पर OP इक्वल टू रूट अंडर 0 माइनस 6 का, तो माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 0 प्लस 6 का स्क्वायर, बहुत बच्चा ध्यान देना है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 36 36 72, मतलब 72 अंडर 72 को हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2, जैसे देख लो यहाँ पर बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बात करके ऐसे करके करेंगे, तो 2 से हम लोग कर रहे हैं तो 3 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे यही होगा, तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू, जरा खास ध्यान देना यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इसीलिए जो भी हमारा पेयर वाला नंबर होगा उसको हम लोग बाहर करेंगे, तो 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 बच गया बच्चा, ये वाला 2 तो बच गया हमारा, जब बच गया तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे OP का वैल्यू कितना हो गया 3 2 जा 6 रूट 2, यही हमारा डिस्टेंस हो गया, तो द डिस्टेंस बिटवीन O टू P, O से P के बीच में कितना डिस्टेंस है तो 6 रूट 2 तक का हमारा डिस्टेंस। ये बात एकदम से समझ में आता है, फटाक से एक होमवर्क दे रहे हैं उस क्वेश्चन को पूर्ण करें, होमवर्क को हम यही टॉपिक दे रहे हैं, बस इस कोऑर्डिनेट को हम चेंज करें, इस वाले कोऑर्डिनेट को चेंज करें, सेम यही क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, लेकिन इस P का कोऑर्डिनेट को हम चेंज करके कर दिए हैं 8, अब इसका हमको बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। 2 क्वेश्चन आए थे, एक डिस्टेंस निकालने के लिए, ये भी डिस्टेंस है लेकिन ये ओरिजिन से है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले।